हेलो। आज हम बात करने वाले हैं आप सबसे डाटाबेस फंक्शन के बारे में, जो एक सीरीज़ चल रही थी। पिछले फंक्शन में हमने डी काउंट फंक्शन के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे डी काउंटा फंक्शन, डी सम फंक्शन और डी एवरेज फंक्शन के बारे में। नॉर्मली काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन आप सब ने यूज़ करना सीख लिया है, बहुत ही सिंपल है, उसको फिर हम कभी बता देंगे। आज हम डाटाबेस फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे आप हमारे सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, सेल्समैन लोकेशन बुक आर्डर का। हमने ऑलरेडी टेबल बना रखा हुआ है, आप भी बना सकते हैं। और यहाँ पे एक हमने क्राइटेरिया टेबल बना रखा हुआ है कि जिसमें सेल्समैन यही फील्ड है, सेल्समैन लोकेशन बुक आर्डर, सेम वही फील्ड हमने यहाँ पे डाल दिया है, सेल्समैन लोकेशन बुक आर्डर। अब हमको डी काउंटा फंक्शन में ये करना है कि किस सेल्समैन का उस लोकेशन पे 30 से अधिक कितने आर्डर मिले हैं, यानी अन्नू का 30 से अधिक आर्डर कितना है। 30 बुक्स, जैसे अब यहाँ पे ये आपका 37 है, तो 30 से ज़्यादा है तो एक आर्डर इसका है। और अन्नू कहाँ है, अन्नू मेरठ में है, तो मेरठ में चेक करेंगे। ऐसे ही हम जो चेक करेंगे अलग अलग लोकेशन पे अलग सेल्समैन का कि कितने आर्डर मिले हैं। तो चलिए करके देखते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो जैसे हम लिखते हैं इक्वल डी काउंट, ये आपसे पूछ रहा है डाटाबेस, तो यहाँ पे हम डाटाबेस का नाम दे देंगे, कॉमा। फिर आपसे पूछ रहा है फील्ड, तो ये आपका फील्ड है जिसके आधार पे आपको सर्चिंग करना है। और फिर आपका क्राइटेरिया टेबल है, इसको आप दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे आपने देख लिया, ये आपका टेबल हो गया, ये आपका फील्ड हो गया, ये आपका क्राइटेरिया हो गया, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जावेद मुरादाबाद 30 एक रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। तो यानी अगर हम देखेंगे जावेद मुरादाबाद, तो ये एक रिकॉर्ड ग्रेटर देन 30 है। और फिर हम देखेंगे जावेद ये गाज़ियाबाद है, फिर हम देखेंगे जावेद ये गाज़ियाबाद है, और ये नहीं है। अब यहाँ पे हम किसी और लोकेशन पे देखते हैं कि गाज़ियाबाद करके देखते हैं, जावेद गाज़ियाबाद में एक रिकॉर्ड मिल रहा है। तो जावेद ये गाज़ियाबाद है, ये देखिए लेस देन 30 है, तो इसको नहीं पकड़ा होगा। और ये जावेद गाज़ियाबाद, ये एक रिकॉर्ड है, जावेद के एक यहाँ गाज़ियाबाद एक यहाँ भी है, और जावेद एक गाज़ियाबाद यहाँ भी है। लेकिन ये जो है ये वाला, ये लेस देन 30 है, इसको नहीं काउंट किया। और ये ग्रेटर देन 30 है, तो इसको इसने काउंट करके यहाँ बता दिया। तो इस तरीके से हम किसी पार्टिकुलर सेल्समैन का पार्टिकुलर एरिए पे पार्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से कितने आर्डर नोट आउट हुए हैं, उसकी हम काउंटिंग डी काउंटा के फंक्शन से कर सकते हैं। बिल्कुल आप समझ गए। तो अब हम बात करते हैं डी सम फंक्शन की। डी सम फंक्शन हम लोकेशन के हिसाब से काउंटिंग करेंगे कि दिल्ली में कितने आर्डर बुक हुए, मुरादाबाद में कितने आर्डर बुक हुए, गाज़ियाबाद में कितने आर्डर बुक हुए। तो इसको निकालने के लिए हम डी सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसको करने के लिए हम इक्वल डी सम ब्रैकेट, और यहाँ पे ये डाटाबेस का टेबल है, इसको हम दे देंगे क्राइटेरिया और कॉमा। और यहाँ पे आपको ये बुक आर्डर और कॉमा, और ये आपका पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में यहाँ से हम उठाएंगे लोकेशन, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पे आया 31, मेरठ में आया 75। तो अब आप देखेंगे कि मेरठ लोकेशन में कुल कितना बुक हुआ। तो जैसे मेरठ ये 40, ये मेरठ 21, तो हो गया 61, 61, 61 और 35 मेरठ ये। तो अब आप यहाँ पे जोड़ेंगे 61 35, तो नियर अबाउट टू आपका मेरठ। और कहीं है मेरठ, मेरठ मेरठ दिल्ली, मेरठ 40, 40 21, 60 61, 61 और 35 आ गया 48। और कहीं मेरठ 75, यहाँ पे उठा रहा है 75। 75 क्यों है, मेरठ पे एम 40 21 61, 61 और 35, तो 5 1 6, 36 8, 36 9। अच्छा, ग्रेटर देन 30,
तो ये 40, ये कम है, और ये 35। तो 40 और 35 आप जोड़ेंगे तो ये आपको 75 यहाँ पे उठा रहा है। ऐसे ही हम जो है यहाँ पे हम मुरादाबाद चेक करेंगे तो मुरादाबाद में आ रहा है कि मुरादाबाद लोकेशन पे 30 से अधिक कुल कितने बुक हुए। तो मुरादाबाद में हम देखेंगे, मुरादाबाद में 30 से अधिक ये 39 है, और मुरादाबाद में ये 30 से कम है, ये भी 30 से कम है तो 39। ऐसे हम दिल्ली में चेक करेंगे, दिल्ली लोकेशन पे कि 30 से अधिक कितने हुए। तो ये आ रहा है कि 37, और ये कम है दिल्ली में 37, ये 45। 37 और 45 आप जोड़ेंगे, 37 और 45 तो आपका लगभग ये 82 आ गया। तो इस तरीके से हम लोकेशन वाइज जो है हम निकाल सकते हैं कि कितना होगा। अगर हमको कंडीशन नहीं देना है, सिर्फ टोटल पता करना है, तो इस कंडीशन को हम हटा देंगे। तो टोटल बता रहेगा कि दिल्ली लोकेशन पे टोटल 141 बुकिंग हुई है। अब जैसे हम दिल्ली इसको भी हम काउंट कर लें, और दिल्ली इसको भी हम काउंट कर लें, तो ऐसे 30 ये ले लिया हमने, 37 ये ले लिया हमने, और दिल्ली ये 15 भी ले लेते हैं हम, 15 ले लिया, और ये दिल्ली 45 हमारे पास है, और ये 14 और ले लेते हैं। टोटल हम करके देखेंगे तो हमारे पास 141 ही टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सिर्फ लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं। हम जो है एक पार्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कितना हो रहा है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं डी एवरेज फंक्शन की। तो इसके लिए इक्वल डी एवरेज, ब्रैकेट में हम वही डाटाबेस का क्राइटेरिया दे देंगे। यहाँ से आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक देना है, कॉमा, उसके बाद इसको देना है कि इसमें आपको करना है कॉमा, और ये आपको इसको देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर। तो आप देखेंगे ये निकल के आ रहा है 41। तो यानी कि आप जब इसका एवरेज निकालेंगे यहाँ से, जैसे मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में टोटल हो रहा है 77। मुरादाबाद में टोटल उनको मिला है, मुरादाबाद लोकेशन पे टोटल आर्डर 77 का हुआ है, और उसका एवरेज यानी मुरादाबाद ये 39, मुरादाबाद ये 20, और ये मुरादाबाद 18। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे 39, 20 और 18, तो इसका एवरेज आएगा 25.666 कुछ आएगा। ये देखिए 25.66 कुछ आ रहा है। इस तरीके से आप जो है मुरादाबाद के अलावा जो है दिल्ली का अगर निकालते हैं तो यहाँ से लोकेशन दिल्ली आप लेंगे तो आपको दिल्ली का टोटल निकल जाएगा कि दिल्ली में टोटल कितनी बुकिंग आई है, और दिल्ली का एवरेज क्या है वो आपको निकाल के यहाँ पे आ जाएगा 28.2 एवरेज है। तो मे भी राइट, आप समझ गए होंगे कि डिकाउंटा फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है, डीसम फंक्शन का यूज़ कैसे करना है, और ये जो है डी एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। ये बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है, जो बहुत ही यूज़ होते हैं, बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है, जो हमें बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं ऐसे फ़िल्टरिंग करने के लिए। तो इसका हमें जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज हमने आपको ये पूरा क्लियर कट करा दिया। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक्स।